जम्बूद्वीप लवणो दादया शुभनामानो द्वीप समुद्रः। अर्थात मध्यलोक में जम्बूद्वीप और लवण समुद्र को आदि करके शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। विशेष, इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जिनमें क्रमशः जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र और इसी प्रकार अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। इनमें आधे राज्यों में स्वयंभू रमण समुद्र है तथा शेष आधे राज्यों में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। जम्बू द्वीप में 4 द्वार हैं। पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत तथा उत्तर में अपराजित। वारुणीवर, लवण, घृतवर, क्षीरवर समुद्रों के जल का स्वाद अपने नामों के अनुसार तथा 3 कालोदधी, पुष्करवर और स्वयंभू रमण समुद्र के जल का स्वाद जल के समान तथा शेष समुद्रों के जल का स्वाद गन्ने के रस के समान है। पुष्करवर समुद्र का जल मधु और जल दोनों के स्वाद से युक्त है। अब इन द्वीप समुद्रों के विस्तार, रचना और आकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्विर द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो बलयाकृतः। अर्थात ये द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं तथा चूड़ी के समान आकार वाले हैं। विशेष, असंख्यात द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। जम्बूद्वीप थाली के आकार का तथा शेष द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के हैं। पहले जम्बूद्वीप का आकार और विस्तार यहाँ पे बताया है, क्योंकि सब द्वीप समुद्र के कथन का आधार जम्बूद्वीप ही है। तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्त्र विषकंभो जम्बूद्वीपः। अर्थात उन द्वीप समुद्रों के बीच मेरु रूपी नाभि से युक्त 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। विशेष, मध्यलोक के बीचों बीच जम्बूद्वीप है, जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है। जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, इसका विस्तार 2,00,000 योजन है। लवण समुद्र धातकी खंड द्वीप से घिरा है, इसका विस्तार 4,00,000 योजन है। धातकी खंड कालोदधी समुद्र से और इसका विस्तार 8,00,000 योजन है। पुष्करवर द्वीप पुष्करवर समुद्र से घिरा है और इसका विस्तार 16,00,000 योजन है, किंतु बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ जाने से इसका विस्तार 8,00,000 योजन है। जम्बूद्वीप के बाद का विस्तार दोनों तरफ एक सा लेना चाहिए, अतः इसका विस्तार 45,00,000 योजन है। इस अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकते, अतः इस पर्वत का मानुषोत्तर नाम पर्वत सार्थक है। जम्बूद्वीप के उत्तर कुरु में स्थित एक अनादि निधन पृथ्वी का एक जम्बू का वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। इसी प्रकार धातकी खंड के उत्तर कुरु में धातकी वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम धातकी खंड है। इसी प्रकार पुष्करवर द्वीप के उत्तर कुरु में पुष्कर वृक्ष होने के कारण उस द्वीप का नाम पुष्करवर द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में 6 कुल पर्वतों को विभाजित होकर जो 7 क्षेत्र हैं, वे कौन से हैं? अब इसी बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। अर्थात जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। विशेष, भरत चक्रवर्ती के योग से इसको भरत क्षेत्र कहते हैं। विजयार्घ पर्वत के दक्षिण, लवण समुद्र के उत्तर और गंगा एवं सिंधु नदी के मध्य भाग में 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी है। उसमें सब राज लक्षणों से संपन्न भरत नाम का प्रथम 6 खंडाधिपति चक्रवर्ती हुआ था। इस अवसर्पणी के राज्य विभाग में उसने ही सर्वप्रथम इस क्षेत्र का उपभोग किया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा। अथवा जैसे संसार आदि है, उसी तरह भरत क्षेत्र आदि के नाम भी
बिना किसी कारण के स्वाभाविक अनादि हैं। भरत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से रमणीय रजतमय विजयार्ग नामक पर्वत विद्यमान है। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आदि सीमा को बताने से इस पर्वत का नाम विजयार्ग पर्वत है। इसका दूसरा नाम रजताचल भी कहा जाता है, क्योंकि ये चांदी के समान धवल वर्ण वाला है। चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति कहाँ लिखवाता है? भरत के 3 खंडों में मध्यवर्ती खंड के बहुमध्य भाग में चक्रवर्तियों के मान का मर्दन करने वाला अन्य चक्रवर्तियों के नामों से अंकित मूल, मध्य एवं शिखर में सर्वत्र रत्नमय वृषभगिरी है। यहीं पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखवाते हैं। अढ़ाई द्वीप में ऐसे कुल 170 वृषभगिरी हैं। कुल पर्वत 6 होते हैं, ये पहले हमने आपको बता दिया है, किंतु वे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं, इस बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वता। अर्थात जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले पूर्व पश्चिम तक लंबे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण ये 6 वर्षधर कुलाचल हैं। क्षेत्रों के विभाग को करने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। भरत आदि क्षेत्रों का विभाजन करने वाले कौन कौन से पर्वत हैं? भरत एवं हेमवत क्षेत्र का विभाजक हिमवन पर्वत करता है। हेमवत एवं हरि क्षेत्र का विभाजक महाहिमवन पर्वत है। हरि एवं विदेह क्षेत्र का विभाजक निषद पर्वत, विदेह एवं रम्यक क्षेत्र का विभाजक नील पर्वत, रम्यक एवं हिरण्यवत क्षेत्र का विभाजक रुक्मी पर्वत तथा हिरण्यवत एवं ऐरावत क्षेत्र का विभाजक शिखरिण पर्वत करता है। अब इन पर्वतों के वर्ण विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। अर्थात ये कुलाचल पर्वत क्रमशः हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत एवं हेम के समान रंग वाले हैं। विशेष हिमवन पर्वत का रंग हेममय अर्थात चीनी रेशम के समान है। महाहिमवन पर्वत का रंग अर्जुनमय अर्थात सफ़ेद है। निषद पर्वत का रंग तपाए गए सोने के समान अर्थात उगते हुए सूर्य के समान है। नील पर्वत का रंग वैडूर्यमणि अर्थात मोर के गले की आभा के समान है। रुक्मी पर्वत का रंग रजतमय सफ़ेद है और शिखरिण पर्वत का रंग हेममय अर्थात चीनी रेशम के समान है। विशेष ये पर्वत इन रंगों के ना होकर स्वयं हेमादि वाले हैं। इन पर्वतों की और भी विशेषता का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मणि विचित्र पार्श्वः उपरि मूले चतुल्य विस्तारः। अर्थात इन पर्वत के पार्श्व भाग नाना प्रकार की मणियों से रचित हैं और ये ऊपर, मूल एवं मध्य में समान विस्तार वाले हैं। विशेष ऊपर और मध्य के बीच, नीचे और मध्य के बीच विस्तार अलग हो सकता है। चा से सर्वत्र अर्थ उचित नहीं है। दीवार की भांति होते तो सर्वत्र शब्द पर्याप्त था। इन पर्वतों के मध्य में जो तालाब हैं, अब उनका कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। पद्म, महापद्म, तिंगिज, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदयस्तेषामुपरि। अर्थात उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिंगिज, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक ये 6 तालाब हैं। विशेष हिमवन पर्वत पर पद्म तालाब, महाहिमवन पर्वत पर महापद्म तालाब, निषद पर्वत पर तिंगिज, नील पर्वत पर केसरी, रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक और शिखरिण पर्वत पर पुंडरीक नाम का तालाब है। ध्यान रहे, पद्म आदि कमलों के नाम हैं। इनके कारण तालाबों के भी पद्म आदि नाम हैं। इनमें से पहले तालाब के आकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम अस्ततर्ध विषकंभो हृदा। अर्थात प्रथम तालाब 1000 योजन लंबा और उससे आधा अर्थात 500 योजन विस्तार चौड़ा है। ये महायोजन है, अर्थात 2000 कोस का एक महायोजन होता है।
अब प्रथम तालाब की गहराई को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। 10 योजना अवगहा, अर्थात प्रथम तालाब 10 योजन गहरा है। तालाब के मध्य में क्या है, अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तन्मध्य योजनम पुष्करम, अर्थात उस प्रथम तालाब के मध्य में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। ये कमल वनस्पति का एक नहीं, पृथ्वी का एक है। इस कमल के परिवार कमल 1,40,115 हैं। ये सब परिवार कमल मुख्य कमल से आधे ऊंचे हैं। दूसरे आदि तालाबों और कमलों का विस्तार आगे के सूत्र में आचार्य श्री यहाँ पर बताते हैं। तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च, अर्थात आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब से तथा उसके कमलों से दोने दोने विस्तार वाले हैं। कमलों पर रहने वाली देवियों के नाम, आयु और परिवार का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। तन्निवासिन्यो देव्या श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मये पल्योपम स्थितया सामानिक परिषद कहा, अर्थात उन कमलों पर रहने वाली देवियां क्रमशः श्री, रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी हैं, जो एक पल्योपम आयु वाली हैं और सामानिक एवं पारिषद देवों के साथ रहती हैं। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, क्या ये देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ एक साथ ही एक महल में रहती हैं? नहीं, ये देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ एक महल में नहीं रहती हैं। ये देवियां मुख्य कमलों पर बने महलों में रहती हैं और उस मुख्य कमलों के जो परिवार कमल हैं, उन परिवार कमलों में बने महलों में सामानिक और पारिषद देव रहते हैं। ये देवियां क्या करती हैं? यह देवियां तीर्थंकर के गर्भ में आने से पहले माता के गर्भ का शोधन करती हैं एवं तीर्थंकर के गर्भ में आने के बाद माता से अनेक प्रकार की धार्मिक चर्चा एवं आमोद प्रमोद भी करती हैं। इनमें से 3 देवियां सोधर्म इंद्र की आज्ञा में तथा 3 देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। क्या ये देवियां ब्रह्मचारिणी होती हैं? हाँ, ये सामानिक आदि देव श्री आदि देवियों के साथ अनुगामी होकर रहते हैं, इसलिए सूत्र में साथ रहना कहा है। ये सब ब्रह्मचारिणी होती हैं। विशेष तालाबों में फूले हुए इन कमलों पर सदा ही श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये देव कन्याएं निवास करती हैं। देव कन्याएं कहने से सिद्ध होता है कि ये सब ब्रह्मचारिणी हैं। जिन नदियों के क्षेत्रों का विभाग हुआ है, अब उन नदियों का कथन करने के लिए आचार्य श्री यहाँ पे सूत्र कहते हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदहा सरितस्तन्मध्यगहा, अर्थात उन क्षेत्रों के बीच से बहने वाली गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदा नदियां हैं। किस तालाब से कौन सी नदियां निकलती हैं और वे किस क्षेत्र में बहती हैं, किस दिशा के समुद्र में मिलती हैं तथा उनकी परिवार नदियां कितनी हैं। आइए दर्शकों, इसको हम टेबल के माध्यम से जानते हैं। भरतवर्ष में गंगा और सिंधु, हेमवत वर्ष में रोहित और रोहितास्या, हरिवर्ष में हरित और हरिकांता, विदेह वर्ष में सीता और सीतोदा, रम्यक में नारी नरकांता, हिरण्यवत में सुवर्णकुला और रूप्यकुला तथा ऐरावत वर्ष में रक्ता और रक्तोदा नदियां बहती हैं। 7 युगल की प्रथम नदी पूर्व दिशा में बहती हुई पूर्व लवण समुद्र में और दूसरी नदी इन क्षेत्रों की पश्चिम दिशा में बहती हुई पश्चिम लवण समुद्र में गिरती हैं। हिमवन पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से गंगा सिंधु और रोहितास्या निकलती हैं। महाहिमवन पर्वत पर स्थित महापद्म सरोवर से रोहित और हरिकांता, निषद पर्वत पर स्थित तिंगिश सरोवर से हरित और सीतोदा, नील पर्वत पर स्थित केसरी सरोवर से सीता और नरकांता, रुक्मी पर्वत पर स्थित महापुंडरीक से नारी और रूप्यकुला तथा शिखरिन पर्वत पर स्थित पुंडरीक सरोवर से सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा नदियां निकलती हैं।
इनमें से पहली नदी पूर्व क्षेत्रों में बहती हुई पूर्व तथा दूसरी नदी पश्चिम क्षेत्रों में बहती हुई पश्चिम लवण समुद्रों में गिरती हैं। दर्शकों, अब जानते हैं इनकी परिवार नदियों को। गंगा सिंधु की 14,000, रोहित रोहितास्य की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000, नारी नरकांता की 56,000, सुवर्णकुला रूप्यकुला की 28,000 और रक्ता रक्तोदा की 14,000 परिवार नदियां होती हैं। अब नदियों की बहने की दिशा का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्वयर द्वयो पूर्वः पूर्वगः, अर्थात दो दो नदियों में से पहले पहले की नदियां पहले समुद्र में जाती हैं। इसकी जानकारी हम आपको सूत्र संख्या 20 में दे चुके हैं। बाकी की नदियां कहाँ बहती हैं, अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शेषास्त्वौ परगः, अर्थात बाकी की शेष नदियां पश्चिम समुद्र में जाती हैं। इसको भी हमने आपको सूत्र नंबर 20 में बता दिया है। अब इनकी परिवार नदियों का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। 14 नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंध्वादयो नद्या, अर्थात गंगा और सिंधु आदि नदियां 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई हैं। इसकी जानकारी भी हमने आपको सूत्र संख्या 20 में दे चुके हैं। अब उन क्षेत्रों के विस्तार का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य, अर्थात भरत क्षेत्र 526 योजन विस्तार वाला और 1 योजन से 19 भागों में से 6 भाग अधिक प्रमाण हैं, अर्थात 526 6/19 योजन हैं। अब शेष क्षेत्रों का विस्तार विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्विगुण विस्तारः वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, अर्थात विदेह क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र उस भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। आगे के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार क्रम से किस प्रकार का है, अब इस बात को बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। उत्तरः दक्षिण तुल्यः, अर्थात उत्तर के क्षेत्रों एवं पर्वतों का वर्णन दक्षिण के तुल्य है। विशेष उत्तर पद से एरावत क्षेत्र से लेकर नील पर्यंत क्षेत्र और पर्वत लिए गए हैं। इनका विस्तार दक्षिण दिशावर्ती भरत आदि के समान जानना चाहिए। पहले जितना भी कथन किया है उन सब में ये विशेषता जाननी चाहिए। इससे तालाब और कमल आदि की समानता लगा लेनी चाहिए, यानी कि सबकी रचना भरत क्षेत्र और उसके पर्वत जैसी बराबर है। सूत्र में दिए गए तुल्य शब्द से निषद पर्वत के समान नील पर्वत का, हरि क्षेत्र के समान रम्यक क्षेत्र का, महाहिमवन पर्वत के समान रुक्मी पर्वत का, हेमवत क्षेत्र के समान हैरण्यवत क्षेत्र का, हिमवन पर्वत के समान शिखरिण पर्वत का तथा भरत क्षेत्र के समान ऐरावत क्षेत्र के विस्तार आदि को जानना चाहिए। पहले से कहे गए भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों का अनुभव आदि समान है या कुछ विशेषता है। इस शंका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं।